वेलकम बैक टू एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में, जहां मैं और हमारा छोटा सा परिवार गया था राजस्थान कुछ तीर्थ स्थलों पे और साथ ही अपनी मेमोरीज बनाने। इन मेमोरीज में कुछ खट्टे मीठे पल थे, कुछ थकान थी और बहुत सारा एक्सपीरियंस, जहां हम सीखते हैं कि जब हम अपने लोज में होते हैं, जब हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो एक बार बैग उठाओ और चलो अपने परिवार के साथ। अकेले ही तो सब जाते हैं, पर जब हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी फैमिली मेम्बर्स कैरी करते हैं, जस्ट बिकॉज हम कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंड ना कर दें या फिर हमें ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, ये चीज़ें वो होती हैं जो आगे जाके हम अपने एक्सपीरियंसेस में डेवलप करते हैं। साथ ही में जैसे जैसे हम इस सफ़र में एक दूसरे से लड़ रहे थे, कभी हम एक दूसरे के साथ खाना खा रहे थे, हम सीख रहे थे कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा सोच कर बड़ा बना लेते हैं, और वहीं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जब हम जीते हैं तो कैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को कम कर देती है। तो 2 दिन पहले हमने टिकट बुक करी है कि हमें केला विजेशनी जाना है, और साथ ही में हमारा कोई प्लान था नहीं कि हम मथुरा वृंदावन घूमें, पर एग्जैक्टली जब हम पहुंच गए राजस्थान और करोली माता की जा ही रहे थे, तभी हमारे दिमाग में थॉट आता है कि हमारे पास एक आधा दिन एक्स्ट्रा है। तो क्यों ना हम तब टिकट कैंसिल करके, जो कि हमारी वापसी की थी, हम मथुरा और वृंदावन घूमने चले। उसी दौरान हम जब रात में माता के पहुंचते हैं तो इतने अच्छे दर्शन होते हैं हमें। पहली बार शायद जब से मुझे सुध है, मैं पहली बार गई थी। यही हुआ है? हाँ, खुशबू मेरे साथ में हुआ है। हाँ। तो जब तक खुशबू पैदा नहीं मेरे पास वैसी थे। हाँ। अच्छा मेरे। हाँ। अच्छा, और क्या नाम से कितनी साल? खुशबू 7-8 महीने की थी, मैं 1.5 साल की होंगी। तो दोनों के साथ लाए थे। मैं थी, खुशबू थी, आपके पापा थे और अम्मा काका। बस, और कोई नहीं। दीदी का नितेश डल्लू भाई कोई नहीं। नहीं, सास बाबा उनकी तो शादी थे। वहीं जब हम डांस कर रहे थे, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हम उन मोमेंट को बिलीव कर रहे थे। एंड देन सडनली हमें रियलाइज़ होता है कि वेदर थोड़ा धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है, और ऐसा वेदर मैंने राजस्थान में कभी नहीं देखा। जैसे ही हम माता के द्वार से निकले हैं, आंधी तूफान, और यूँ लग रहा था कि मानो हम पूरी रात यहीं जमे रहेंगे, पर हमने माता रानी को कहा और वैसे ही वो मौसम शांत हो गया। फिर हम वहीं से दूसरी माता के गए, और वहाँ पे हमने एक छोटी सी जगह पे एक चटाई बिछाकर अपनी पूरी रात बिताई, जहाँ पे कभी हम सोते तो कभी हम बातें करते, और यूँ ही हमारा दिन बीत गया। फिर सुबह होते ही हमने खुद चाय बनाई, और वहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल थी जिसमें हमने चाय बनाई। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट करा जिसमें हमारे घर वालों ने हमें थोड़ा सा डांटा। फिर उसके बाद हम साथ में गए एक बहुत ही सुंदर जगह, जहाँ मुझे लगा नहीं था कि जैसे कि हम मानते हैं कि हमें नहान पे जाना है तो वो क्या ही होता होगा, बट जब वहाँ का नज़ारा हमने देखा तो वी वर वेरी शॉक्ड कि इतना सुंदर नज़ारा और इतनी सुंदर नदी, वहाँ हम नहान करेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली मैंने तो नहाया नहीं, पर मेरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय करा। इस लाइक का हम स्विमिंग पूल में गए हैं, हम फैमिली पिकनिक पे गए हैं, और
बहुत सारी मौज मस्ती करने के बाद जब ये सब वापस आते हैं तो वहीं मैंने एक मंदिर स्पॉट किया। तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा शूट कर लें। वो शूटिंग होने के बाद हमने वहाँ पे नीचे मंदिर पे पंडित जी थे, उन्होंने हमें समझाया कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, यहाँ पे क्या क्या रिलीजियस थिंग्स हैं जो कि लोग भूल गए हैं और वो अपनी ही कुछ चीज़ें बना लेते हैं और उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, जबकि रियल में ये ऐसा था। देन हमने वो चीज़ें अडेप्ट करी, हम बहुत खुश थे, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में चीज़ों को। और साथ ही में जब हम ये सब चीज़ें कर रहे थे हमें एक गेट मिला जिसका सिर्फ गेट था, कोई वॉल नहीं थी। तो हमने थोड़ी सी मौज मस्ती करी एंड देन हम वापस आ गए माता रानी के यहाँ। जब हम माता रानी के यहाँ आए तो वहाँ पे हम अंदर नहीं गए थे, उससे पहले ही हमें ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई थी। तो हम सब घूमने लगे, वहीं एक माता हमारे साथ आती हैं और वो हमारे साथ डांस करने लगती है। उसके बाद फिर हम जब माता रानी के दर्शन करने गए तो केला माता के जो हम दर्शन कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर वो दर्शन बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद हमने वहाँ से आके फिर दोबारा से थोड़ी सी मौज मस्ती करी, फिर थोड़ा डांस किया, फिर एंजॉय करा। फिर बगल में ही हमने एक मंदिर स्पॉट करा और वहाँ पे भी थोड़े से दर्शन करे। देन हम जाते हैं एक गुफा वाली माता के यहाँ, क्योंकि एकदम न्यू थिंग थी हमारे लिए। जब हम वहाँ गए तो वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। हम गए वहाँ पे एक जीप से थे जिसमें ज़्यादा किराया लगा नहीं, लेकिन नज़ारा इतना था अच्छा था कि शायद जो किराया हमने दिया वो वर्थ इट था, क्योंकि वो नज़ारे हमें उन वादियों में सुकून सा मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये चीज़ें हमने पहले कभी देखी नहीं हैं और ये चीज़ें फिर भी ऐसे कर रही हैं जैसे हमसे रिलेट करती हैं। देन हम जब वहाँ अंदर गए गुफा में तो वो इतना डरावना था कि हम सब बहुत डर गए थे कि कहीं ये चट्टान गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। पर ये चट्टान ये सब माता रानी ने बनाई थी और ये बहुत ही खूबसूरत थी। फिर वहाँ पे दोबारा हमने केला माता के दर्शन करे और हमने अपनी फैमिली मोमेंट्स को एंजॉय किया। फिर हमने जैसा कि सोचा था कि हम कहीं और भी जाएंगे तो हम वहाँ के लिए निकलने लगे, पर उससे पहले हमने इतना डांस किया और फिर हमने थोड़ा सा भगवान जी के भंडारे में हेल्प कराई और उस हेल्प के बाद हमने वहीं पे थोड़ा खाना खाया और फिर जिस कमरे पे हमने अपना सामान रखा था वहाँ पे वापस आ गए, जहाँ से हमने थोड़ी सी चूड़ियाँ भी खरीदी, जो कि अभी तक कुछ 1-2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ में अभी भी एक चूड़ी बची है। और जो चट्टानें थी वहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था ऊपर नीचे जाने में, फ़ोटो शूट कराने में। एंड उसके बाद हम वहाँ से निकले और हम वापस से गए रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन तक का सफ़र बहुत दूर था। उसके बाद हम पहुँचे मथुरा के लिए। तो मथुरा के लिए जब हम निकले तो वहाँ पहुँचकर धूप में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था बस ढूंढना। जब हम बस स्टॉप पे पहुँचे तो पहले ही बहुत सारे लोग वेटिंग में थे, इसके कारण से हमें बस मिल नहीं रही थी। हम इतना एग्जॉस्ट फील कर रहे थे। तभी मैंने समझा, जब मैं उस बात को दोबारा से सोचती हूँ कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं और जब बाद में आके उनको सोचते हैं तो वो कुछ छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको शायद हम थोड़ा सा शांत होकर और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। वो चट्टानें, वो इतनी सारी वादियाँ हम भूल गए थे और उस धूप में हम बस एग्जॉस्ट फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें बस नहीं मिल रही थी। और जब हमें बस मिल गई तो फिर हम उन वादियों को ढूंढने लगे। तो क्यों ना जब हम एग्जॉस्ट फील कर रहे थे तब उन वादियों को सोच के याद करके हम उस एग्जॉस्टनेस को थोड़ा कम कर लेते। शायद हम माता रानी के उनके बुलावे से नहीं, उनकी सीख से जाते हैं जो वो हमें सिखाना चाहती होती हैं। नोटिस करा कि इतनी बारिश हो रही है, हम रेलवे स्टेशन पे रुक नहीं पाए। हमने बहुत कमरा ढूंढा पर बहुत ही महंगा था। फिर रात को हम बस स्टॉप पे ही सो गए और बस स्टॉप पे अनफॉर्चुनेटली मैं, मेरा भाई, मेरी बहन सो नहीं पाए। हम वहाँ पे बातें कर रहे थे, हम वहाँ पे लोगों को देख रहे थे और उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि कितनी अलग दुनिया भी होती है। हम कितने कंफर्ट से घर पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब्ड लोग थे जो कि
कैसे बस स्टैंड पे थे और वहाँ पे वो फिर भी पता नहीं कैसे अपना डेली लाइफ को जी रहे थे। और उसके बाद फिर हम मथुरा में गए, निकले थे और जस्ट हमने सोचा कि हम सबसे पहले जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ जन्मभूमि पे जाएंगे, लेकिन वो बंद पड़ी थी क्योंकि हम बहुत सुबह उठ गए थे। फिर उसके बाद हमने निधिवन के दर्शन करे और साथ ही में हमने राधा वल्लभ के दर्शन करे और वहाँ पे हमने एक सीक्रेट मंदिर भी स्पॉट करा जो कि बहुत ही सुंदर था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फ़ोटो खींच नहीं पाए। बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारा रोना धोना। और हम वहाँ पे हमारा जो फ़ोन था उसकी फ़ोन चार्जिंग डेड हो गई थी। उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी और थोड़ा मूड ठीक करने की कोशिश करी। फिर हम दिल्ली के लिए निकले। टिकट बहुत जल्दी में बुक करी, इतना जल्दी कि जस्ट 1 मिनट पहले हमने टिकट बुक करी। जस्ट 1 मिनट पहले ट्रेन आई है और हम ट्रेन में बैठे हैं और हमें जगह मिल गई है और फिर हम वापसी के लिए आ गए हैं। पर उस दौरान जब हम बस से जा रहे थे तो हम एक जगह पे थे जहाँ पे बहुत धूप हो रही थी और उस धूप में हम मथुरा या फिर रेलवे स्टेशन के लिए एक बस ढूंढ रहे थे और उस धूप में हम बहुत चिड़चिड़ कर रहे थे। तब मैंने जाना कि कैसे हम छोटी बातों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो छोटी चीज़ें कभी सॉल्व हो जाएंगे। और जब हम दिल्ली आ रहे थे मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्ट फील कर रही थी, जिस कारण से मुझे वॉमिट जैसा मन हुआ, जिस कारण मैं अपनी फैमिली वालों को छोड़ के मेट्रो से उतरी और फटाफट वॉशरूम की तरफ भागी। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है सभी के लिए। ऐसे ही छोटे पल, छोटी चीज़ें, पढ़ाई, स्पेशल एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्टूडेंट की लाइफ में। So join my channel Experience by Student, subscribe my channel, like, share and subscribe, and wait for my new vlog regarding a National Museum of Delhi where we go on my sister's birthday, which is very experienceful. So like, share and subscribe your own channel Experience by Student. Thank you for watching.